एक भक्त अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहता है, सूर्य चाहे कमल को कितना ही ताप दे, कमल का मुंह सदा खुला रहेगा। तुम चाहे मेरे कष्टों का निवारण ना करो, मेरा हृदय तो तुम्हारी दया से द्रवित रहेगा। यदि माता किसी कारण से बच्चे को अपनी गोद से उतार भी देती है तो भी बच्चा उसी में लौ लगाए रखता है। यदि पति अपनी पतिव्रता का सबके सामने तिरस्कार भी कर दे तो भी वह उसका परित्याग नहीं करती। इसी प्रकार हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। भक्तजनों, सद्गुरु शिष्य वत्सल होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे वात्सल्य से अपने शिष्य को सहलाते रहें। वत्सलता में वत्स शब्द छिपा है। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। जब गाय अपनी जीभा से बछड़े को चाट चाट कर उसे स्वच्छ करती है तो देखने वाले को प्रतीत होता है कि यह नन्हे शिशु के प्रति गाय की कठोरता है, परंतु यह उसकी कठोरता नहीं, यह उसकी वत्सलता है। इसी प्रकार जब सद्गुरु अपने शिष्य के मनोविकारों को दूर करने का अभियान चलाएं तो समझ लेना चाहिए यह उनकी निष्ठुरता नहीं वरन प्रेम भरी शिष्य वत्सलता ही है। इसी शिष्य वत्सलता के कारण गुरु अपने शिष्य को परीक्षाओं के दौर से गुजारता है, परंतु गुरु परीक्षाओं के साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ा है। वह यह कि परीक्षाएं शिष्य को केवल परखने के लिए ही नहीं, निखारने के लिए भी होती हैं। तभी संत कबीरदास जी कहते हैं, खरी कसौटी राम की कांचा टिके ना कोई। वहीं एक अन्य साखी में यह भी कह दिया, खरी कसौटी तोलता निकस गई सब खोट। अर्थात गुरु परीक्षा एक ऐसी कसनी कसौटी है जो शिष्य के सभी दोष दुर्गुणों को दूर कर देती है। गुरु परीक्षाओं की अग्नि में तपकर एक शिष्य कुंदन बन पाता है। सैयद बुल्ले शाह इसी अग्नि में तपकर साईं बुल्ले शाह बन पाए। गुरु चाहे बाहर से कितना भी कठोर क्यों ना प्रतीत हो, किंतु भीतर से उनके समान प्रेम करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं। उनके जैसा शिष्य का कल्याण चाहने वाला दुनिया में कोई नहीं। वे यदि डांटते हैं, तोड़ते हैं तो शिष्य के कल्याण के लिए, चोट भी मारते हैं तो निखारने के लिए। गुरु द्वारा ली गई परीक्षाएं शिष्य के लिए होती हैं। परीक्षाओं के कठिन दौर से गुजरकर शिष्य बहुत कुछ सीख जाता है। जिस प्रकार हिना पत्थर पर घिसने के बाद ही अपने सुंदर रंग को प्राप्त करती है, सबसे तेज आंच में तपने वाला लोहा सबसे बढ़िया इस्पात बन पाता है। भक्तजनों, संतों ने गुरु की तुलना प्राचीन काल में पाए जाने वाले रत्न कंबल से की। शुद्ध रेशम से बने यह कंबल मूंगे नामक रत्न से पूरी तरह जड़ित होते थे, परंतु महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि वे बेशकीमती थे, बल्कि उनकी विलक्षणता उन्हें स्वच्छ करने या उन्हें धोने की विधि में थी। इन्हें साफ करने के लिए धधकती हुई आग में डाला जाता था। अचरज की बात तो यह है कि वे जलते नहीं थे, बल्कि और अधिक स्वच्छ होकर बाहर निकलते थे। इस विलक्षणता के पीछे एक गहरा रहस्य है जो मूंगे के एक खास गुण को परिलक्षित करता है। इस रत्न में ताप या ऊष्मा को अवशोषित करने की एक अद्भुत शक्ति है। इसी से वह निखर आता है। गुरु एक शिष्य के रेशम रूपी जीवन में मूंगे की तरह काम करते हैं। शिष्य के जीवन में आने वाली तमाम विषम परिस्थितियों की आंच को मूंगे की तरह सोख लेते हैं और इनसे गुजरकर शिष्य सब विकारों से मुक्त हो स्वच्छ और पावन बन जाता है। परंतु भक्तजनों, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि शिष्य इन विषम परिस्थितियों का सामना कैसे कर पाए, कैसे वह अडिगता से अपने मार्ग पर बढ़ता रहे ताकि कोई भी तूफान, कैसी भी विकट परिस्थिति उसे डामाडोल ना कर पाए। आइए इसी प्रश्न का समाधान एक घटना के माध्यम से प्राप्त करते हैं। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ किसी मार्ग से गुजर रहे थे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते यह तेज हवाएं आंधी के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने मार्ग में आने वाली
प्रत्येक वस्तु को आधारहीन करती चली जा रही थी। वह शिष्य भयभीत हो वहीं जमीन पर लेट गया, परंतु गुरुदेव उस प्रलयकारी आंधी में भी तटस्थ खड़े रहे। कुछ समय उपरांत जब हवाओं की गति मध्यम पड़ी तो शिष्य जो जमीन पर लेटा था उठ खड़ा हुआ, लेकिन गुरुदेव को उस भयानक प्रलयकारी परिस्थिति में भी अडोल खड़ा देख शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित था और मन में उठते विचारों को गुरुदेव के समक्ष रखते हुए बोला, गुरुदेव, आप इतनी तेज आंधी में भी दृढ़ता से कैसे खड़े रह पाए? मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया? गुरुदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि तेज चलती आंधी पर थी। और वहीं एक पौधे की ओर इशारा करते हुए गुरुदेव ने कहा, मैं उस पौधे पर लगे फूल के ऊपर मंडराते भंवरे की तन्मयता को देख रहा था। वह मात्र फूल के इर्द गिर्द ही मंडराता रहा, ना तो उसे तेज हवाओं का भान था और ना ही किसी चोट का डर। उसकी स्थिति को देखकर मेरे अंतःकरण में एक ही विचार उठा कि जब यह नन्हा सा जीव ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अपने ध्येय पर केंद्रित है, तो मैं भी इस विषमता में तटस्थ क्यों नहीं रह सकता। तत्पश्चात शिष्य को समझाते हुए गुरुदेव बोले, ठीक इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलते समय अनेक विकट परिस्थितियां तुम्हारे समक्ष होंगी। ऐसी स्थिति में यदि तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपने गुरु पर रखोगे तो झुकना नहीं पड़ेगा। हर कठिनाई तुमसे टकराकर परास्त हो वहां से लौट जाएगी। भक्तजनों, यही एकमात्र सूत्र है जो शिष्य हर परिस्थिति में गुरु पर अपने ध्यान को केंद्रित रखता है, वह कभी डगमगाता नहीं है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है, परंतु जिनका ध्यान गुरु से हटकर परिस्थितियों की विकटता पर चला जाता है, इधर उधर भटक जाता है, वह कभी भी अपना श्रेष्ठ निर्माण नहीं कर पाते। इसीलिए तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, निर्माण शिष्य का करने को सतगुरु लीला रचाते हैं, परीक्षाओं की घड़ियां देकर उसको सुदृढ़ बनाते हैं। जिनका ध्यान सदैव केंद्रित सतगुरु के आदर्शों पर, वे ही सत्य के सांचे में ढल सच्चे शिष्य कहते हैं। इसीलिए एक शिष्य के हृदय में सदैव यही प्रार्थना स्वर गूंजने चाहिए कि हे गुरुदेव, मुझ में वह सामर्थ्य नहीं कि मैं हर परिस्थिति में इस मार्ग पर अडिग होकर चल सकूं। मुझे ऐसी भक्ति देना कि आपकी कठिन से कठिन आज्ञाओं को भी पूर्ण समर्पण के साथ शिरोधार्य कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यह विश्वास अटल रहे कि आपकी हर करनी मेरे परम हित के लिए है। आप सदैव मेरे कल्याण के अभिलाषी हैं। मैं हरि का, हरि मेरे रक्षक, यह भरोसा नहीं जाए कभी। जो करे सो मेरे हित, यह निश्चय नहीं जाए कभी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय।